हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें हमको पता करना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में भागा देते हैं 1, 0, 8। ठीक, फिर हम इसको 2 बार में भागा देते हैं 5, 4। फिर इसको 2 बार में भागा देते हैं 27। फिर अब ये 3 बार में लगेगा 9। फिर ये 3 बार में लगेगा 3। फिर ये 3 बार में लगेगा 1। ठीक, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड 1, 2, 3, 3 2 है, 1, 2, 3। उसका 1, 2, 3। देखिए यहाँ पर दो जो है 3 का जोड़ा लगा और 3 भी 3 का जोड़ा लगा। हम लिखेंगे अतः 216 पूर्ण घन है। 216 क्या है? पूर्ण घन है। ठीक, अब हम 128 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 128 है, इसको हमने 2 से भागा देते हैं। 6 दूनी 12, यहाँ 4। फिर 2 बार में लिखते हैं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 बार में 16। फिर यहाँ 2 बार में 8। फिर यहाँ 2 बार में 4। फिर यहाँ 2 बार में 2। फिर यहाँ 2 बार में 1। ठीक, तो 128 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखिए ये भी 3 का जोड़ा लगा, ये भी 3 का जोड़ा। ये जोड़ा नहीं लगा तो लिखेंगे अतः, इसमें 3 का युग्म होना चाहिए। अतः या जोड़ा, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया 1000। ठीक, 1000 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड 1000 सबसे पहले हम 2 से भागा देते हैं, 500 हो जाएगा। फिर 2 से भागा देते हैं, 250 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से भागा देते हैं, 125 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। फिर 5 से भागा देते हैं 25। फिर 5 से भागा दिए 5। फिर 5 से भागा दिए 1। यानी 1000 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, ये 2 जो है 3 का युग्म हुआ और 5 भी 3 का युग्म हुआ। ठीक, लिखेंगे अतः 1000 पूर्ण घन है। 1000 पूर्ण घन है। अब हम 100 का निकाल लेते हैं। 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 बार में लगाए 50। फिर 2 बार में लगाए 25। फिर 5 बार में 5। फिर 5 बार में 1। 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए यहाँ पर 2 का भी युग्म नहीं हो रहा है और 5 का भी युग्म नहीं हो रहा है। लिखेंगे अतः
100 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसा कि आपने 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं 46,665, इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 46,656, सॉरी बोलने में गलती हो गया। इसको 2 बार में लगाइए, 2 3 3, 2 दूनी 4 8। फिर इसको 2 बार में लगाइए, 1 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 4। फिर इसको 2 बार में लगाइए, 5 8 दूनी 16, 3 2। फिर इसको 2 बार में लगाइए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 6। फिर इसको 2 बार में लगाइए, 1 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 8। फिर इसको 2 बार में लगाइए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 9। ठीक, अब हम इसको 3 बार में लगाते हैं। ठीक, 3 बार में लगाइए, 3 दूनी 6, यहाँ पर 12 हुआ, 4 3। ठीक, इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक, दो 243 को हम फिर 3 से लगाते हैं, 8 1। फिर इसको 3 बार में लगाए, 27। फिर इसको 3 बार में लगाए, 9। फिर इसको 3 बार में लगाए, 3। फिर इसको 3 बार में लगाए, 1। फिर 3 बार में लगाए, 1। तो 46,656 का अभाज्य गुणन 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 कितने बार हैं, सॉरी यहाँ पर 3 बार लगेगा, हमने 2 लिख दिए, गलती है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ देखिए 2 का, यहाँ पर 3 का जोड़ा 2 भी लगा, फिर ये भी लगा 3 का जोड़ा, ये भी 3 का जोड़ा और ये भी 3 का जोड़ा लग चुका। हम लिखेंगे अतः 46,656 एक पूर्ण घन है। प्रश्न संख्या 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पर 243 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम 3 बार में लगाए, 8 1। फिर इसको 3 बार में लगाए, 27। फिर इसको 3 बार में लगाए, 9। फिर इसको 3 बार में लगाए, 3। फिर इसको 3 बार में लगाए, 1। ठीक, तो यहाँ पर 243 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए यहाँ 3 का जोड़ा लगा, यहाँ 2 ही है, एक और हमको 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देते हैं अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा। तो अब आपको मैं
सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये है 256। इसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 256 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 2 बार में 1, 2 दूनी 4, 8, फिर 2 बार में लगाए 6, 4, फिर 2 बार में 3, 2, फिर 2 बार में 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, यानी 256 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, 2 गुना 2, ये 3 का जोड़ा लगा, ये 3 का जोड़ा। इसको 3 का जोड़ा लगने में क्या चाहिए, 1 और 2 चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः 256 को 2 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। 256 को 2 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 72 है, तो हम यहाँ पर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 बार में लगाइए, 3 दूनी 6, 6, 36, फिर 2 बार में लगाइए 18, फिर इसको 2 बार में लगाइए 9, फिर आप 3 बार में लगाइए 3, फिर 3 बार में 1, 3 बार में 1, ठीक। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए इसका ये 3 का जोड़ा लगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा, 1 3 बच गया, 1 3 बच गया। हम लिखेंगे अतः 72 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देख रहे हैं, यहाँ पर है 675, ठीक, 675। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 675 का। तो इसको हमने 5 बार में लगाते हैं। 5 एकम 5, यहाँ 17 हुआ, 5 तिया 15, ठीक, फिर 5 या 25, 25, ठीक। तो फिर 5 बार में लगाए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर इसको 3 बार में लगाए 9, फिर इसको 3 बार में लगाए 3, फिर इसको 3 बार में लगाए 1, ठीक। 675 का अभाज्य गुणनखंड आपका हुआ 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। तो 3 का तो यहाँ पेयर बन गया, 3 का योग, यहाँ पर 2 ही है, तो 1 और 5 चाहिए। हम लिखेंगे अतः 675 को 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक, पूर्ण घन बन जाएगा। अब 100 का क्या है, 100 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 100 का अभाज्य गुणन, इसको 2 बार में लगे 50, फिर 2 बार में लगे 25,
फिर 5 बार में 5, फिर 5 बार में लगाइए तो यहाँ पर कितना 1। ठीक, 100 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2, 5 गुना 5। देखिए यहाँ भी 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का जोड़ा, यानी कि 2 को में भी 1 हमको 2 चाहिए और यहाँ भी 1 5 चाहिए, यानी 5 दूनी 10 लिखेंगे। अतः 100 को 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। आज भर इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।